तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम सस्ते क्यों दिखते हो? नहीं ना, क्योंकि सच बोलना आज के दौर में अपराध है। लेकिन मैं तुम्हें आज वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनकी वैल्यू कोई नहीं समझता, जो घंटों मेहनत करते हैं फिर भी लोग उन्हें सस्ते में खरीद लेते हैं। और दूसरे वो जो सिर्फ एक कॉल में लाखों कमाते हैं, जिनके पीछे लोग भागते हैं, जिनका एक मैसेज, एक अप्रूवल लोग महीनों वेट करते हैं। फर्क क्या है दोनों में? टैलेंट? नहीं। हार्ड वर्क? बिल्कुल नहीं। फर्क है साइकोलॉजी को समझने का। और आज मैं तुम्हें वो मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो तुम्हें एक्सपेंसिव बना देगी हमेशा के लिए। लेकिन पहले एक सवाल, तुमने कभी सोचा है कि आईफोन इतना महंगा क्यों है? क्या वो सबसे बेस्ट फोन है? नहीं। सैमसंग, वन प्लस, कई फोन्स बेहतर फीचर्स देते हैं, फिर भी लोग किडनी बेचकर भी आईफोन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल ने खुद को रेयर बना दिया, एक्सपेंसिव बना दिया, एक परसेप्शन बना दिया। और आज हम यही करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ, तुम्हारी प्रेजेंस के साथ, तुम्हारी वैल्यू के साथ। नियम नंबर 1, हमेशा उपलब्ध मत रहो। सुनो, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये साइकोलॉजी है इंसानी दिमाग की। अगर तुम हर किसी के लिए हर वक्त हर जगह अवेलेबल हो तो तुम कॉमन हो, और कॉमन चीजों की कोई कीमत नहीं होती। देखो अपने आसपास, वो लड़का जो सबके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता। लेकिन वो लड़की जो 2 दिन बाद रिप्लाई करती है, उसके पीछे सब भागते हैं। क्रूअल सच है, लेकिन सच है। अब इसे लाइफ में अप्लाई करो। अगर कोई तुम्हें कॉल करता है तो तुरंत मत उठाओ, इग्नोर करो, नहीं, बस स्ट्रैटेजिकली अनअवेलेबल रहो। जब तुम अवेलेबल होगे तब तुम्हारा समय वैल्यूएबल होगा। लोग सोचेंगे ये इतना बिजी क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये सोच तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगी। मैकियावेली ने लिखा था, जो हर किसी के लिए उपलब्ध है वो किसी के लिए खास नहीं। तुम्हें अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाना होगा, लिमिटेड एडिशन बनाना होगा, क्योंकि रेयर चीजें एक्सपेंसिव होती हैं हमेशा। नियम नंबर 2, कम बोलो, ज्यादा सुनो। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है, बहुत ज्यादा। चुप रहना सीखो। हाँ, सुना तुमने सही, साइलेंस असली पावर है। देखो, जो लोग बहुत बोलते हैं वो चीप दिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलकर वो अपनी वैल्यू प्रूव कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो अपनी वैल्यू घटा रहे हैं। जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते हैं ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यूरियोसिटी बनती है, मिस्ट्री बनती है, और मिस्ट्री अट्रैक्शन लाती है हमेशा। मैंने सबसे सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया है, सीईओ को, बिलियनियर्स को, पावर में बैठे लोगों को। एक पैटर्न है सब में, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स रेयर हैं, वैल्यूएबल हैं। अब तुम सोचोगे लेकिन कैसे करूं? सिंपल है। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज लो, 2 सेकंड, 3 सेकंड सोचो, फिर बोलो। इतना सा चेंज तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल देगा। लोग तुम्हें मैच्योर समझेंगे। नियम नंबर 3, तुम्हारी इमेज तुम्हारी करेंसी है। अब तीसरी लेयर, ये सबसे गहरी है, सबसे डेंजरस भी। परसेप्शन ही रियलिटी है। समझो इसे। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसा तुम दिखते हो। हार्श है लेकिन सच है। तुम दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी इमेज सस्ती है तो तुम्हारी वैल्यू सस्ती है, पीरियड। देखो ब्रांड्स को, गुच्ची, लुई वुइटन, रोलेक्स, इनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली बेहतर नहीं होते, लेकिन परसेप्शन बेहतर है, इमेज बेहतर है, इसलिए प्राइस बेहतर है। अब खुद से पूछो, तुम्हारी इमेज क्या है? जब लोग तुम्हारा नाम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? वो तो हमेशा अवेलेबल रहता है, वो तो कुछ भी कर देता है, वो तो डेस्परेट है, या उसे अप्रोच करना मुश्किल है, उसका समय वैल्यूएबल है। वो सबके लिए नहीं है। फर्क समझो। पहली इमेज चीप, दूसरी इमेज एक्सपेंसिव, और तुम्हें दूसरी इमेज बनानी है डिलिबरेटली, स्ट्रेटेजिकली। कैसे? स्मॉल चेंजेस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम, सब कुछ
कैलकुलेटेड, सब कुछ इंटेंशनल, क्योंकि लोग डिटेल्स नोटिस करते हैं सबकॉन्शियसली, और वो डिटेल्स तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करती हैं ऑटोमेटिकली। नियम नंबर 4, नहीं कहना सीखो। अब सबसे कंट्रोवर्शियल स्ट्रैटेजी, लेकिन सबसे पावरफुल भी, लोगों को रिजेक्ट करो। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक्सपेंसिव लोग हर किसी के साथ नहीं होते, हर किसी से बात नहीं करते, हर किसी का काम नहीं करते। वो सिलेक्टिव होते हैं। एक्सक्लूसिविटी उनकी पहचान है। जब तुम हर किसी को हाँ बोलते हो तो तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है, और जिसकी बाउंड्री नहीं उसकी वैल्यू नहीं। देखो सेलिब्रिटीज को, वो हर फैन के साथ सेल्फी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई आसानी से उनसे मिल सकता है तो वो सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे, कॉमन हो जाएंगे। तुम्हें भी यही करना है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे जो तुम्हारे वैल्यूज के अगेंस्ट है तो नहीं बोलो, कॉन्फिडेंटली, अनअपोलोजेटिकली। लेकिन लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, मानेंगे, लेकिन वो तुम्हें रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि जो अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करता है उसे दुनिया प्रोटेक्ट करती है। नहीं बोलना तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है, क्योंकि ये बताता है कि तुम्हारा समय लिमिटेड है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और लिमिटेड चीजें एक्सपेंसिव होती हैं। नियम नंबर 5, इमोशनली डिस्टेंट रहो स्ट्रेटेजिकली। ये थोड़ा डार्क है लेकिन इफेक्टिव है, डेंजरस लेवल पे। इमोशनली इन्वेस्ट मत हो जब तक दूसरा इन्वेस्ट ना करे। देखो, जो लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं वो वल्नरेबल दिखते हैं, और वल्नरेबिलिटी वीकनेस दिखती है दुनिया की नजरों में। मैं कह नहीं रहा कि इमोशनलिस्ट बनो, बिल्कुल नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस रखो, खासकर शुरुआत में। जब तुम किसी को बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स बता देते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर देते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज दिखा देते हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और प्रिडिक्टेबल बोरिंग है। एक्सपेंसिव लोग मिस्ट्री बनाए रखते हैं, वो लेयर्स में खुलते हैं, धीरे धीरे, कंट्रोल्ड तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो, बिल्कुल नहीं, लेकिन सब कुछ सबको तुरंत मत दो। अपनी डेप्थ को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नियम नंबर 6, चले जाने की हिम्मत रखो। ये सबसे बड़ी पावर है यूनिवर्स में, वॉक अवे पावर। जब तुम किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी डील में फंसे हुए फील करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो तुम पावरलेस हो। और पावरलेस आदमी चीप होता है हमेशा, क्योंकि उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं किसी भी वक्त चला जा सकता हूं, तो तुम अनस्टॉपेबल हो। रिलेशनशिप में, जॉब में, फ्रेंडशिप में, बिजनेस में, हर जगह लोग तुम्हें तभी वैल्यू देते हैं जब उन्हें लगता है कि वो तुम्हें खो सकते हैं। ये क्रूअल है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ है। मैं नहीं कह रहा कि हर छोटी बात पे छोड़कर चले जाओ, नहीं, लेकिन उस मेंटल स्टेट में रहो जहां तुम्हें पता हो कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम वॉक अवे कर सकते हो, क्योंकि जो चला जा सकता है उसे कोई रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, और जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी वैल्यू स्काई हाई होती है। नियम नंबर 7, खुद में इन्वेस्ट करो बेरहमी से। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, अपने आप को अपग्रेड करो नॉन स्टॉप। एक्सपेंसिव बनने का सबसे परमानेंट तरीका एक्चुअली एक्सपेंसिव बनना है। स्किल्स में, नॉलेज में, पर्सनालिटी में, हेल्थ में। देखो, तुम जितना बेहतर बनोगे उतना ही तुम्हारी नेचुरल वैल्यू बढ़ेगी, आर्टिफिशियली नहीं, रियली। हर महीने खुद से पूछो, मैं पिछले महीने से कितना बेहतर हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी हेल्थ इंप्रूव की? क्या मैंने अपनी स्किल्स शार्पन की? अगर जवाब नहीं है तो तुम स्टैग्नेंट हो, और स्टैग्नेंट चीजें वर्थलेस हो जाती है। टाइम के साथ बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, जिम जाओ, मेडिटेट करो, स्किल्स सीखो, लैंग्वेजेस सीखो, हर वो चीज करो जो तुम्हें बेटर बनाए, क्योंकि तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कैपेबिलिटी में है। और जब तुम एक्चुअली वैल्यूएबल होगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें वैल्यूएबल ट्रीट करेगी। ये लॉ है यूनिवर्स का। तो सुनो, ये स्ट्रैटेजीज खेल नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, ये सर्वाइवल है मॉडर्न दुनिया में। तो 2026 तुम्हारा साल होगा, वो साल
जहां लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारा समय मांगेंगे, तुम्हारी अप्रूवल चाहेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से हिला गई तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो और भी गहरी होने वाली है।